मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं कुछ वक्फ़े के बाद आपके सामने दोबारा हाज़िर हुई हूँ। कुछ गुफ्तगू करना चाहती हूँ कि ज़िंदगी के अंदर वक़ूअ पज़ीर होने वाले वाक़यात को इंसान किस तरह देखता है, मुस्बत अंदाज़ में देखता है या मनफ़ी अंदाज़ में देखता है। यही उसकी ज़िंदगी के हवाले से उसके बेहतरी और नीचे की तरफ जाने का फ़ैसला करते हैं। इस ज़िमन में आपके सामने एक वाक़या रखती हूँ और वो वाक़या मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा दिल किया कि मैं वो आपके साथ भी शेयर करूँ। कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अदहम और हज़रत शफ़ीक बल्खी। हज़रत इब्राहीम अदहम जिनके बारे में कहा जाता है कि वो 8वीं सदी ईस्वी में बल्ख में पैदा हुए, यानी जो मौजूदा अफ़गानिस्तान है, और एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। और इसके अलावा जो शफ़ीक बल्खी हैं वो उनके शागिर्दों में शुमार किए जाते हैं। तो इनका एक वाक़या बयान किया जाता है कि शफ़ीक बल्खी मिलने के लिए आए हज़रत इब्राहीम अदहम से कि मैं इस तरह सफ़र पे जा रहा हूँ तिजारत के ग़र्ज़ से, तो इसलिए आपसे मुलाकात के लिए हाज़िर हुआ हूँ। दोनों में मुलाकात हुई, लेकिन वो चले गए। चंद दिन ही गुज़रे थे कि हज़रत इब्राहीम अदहम को वो बाज़ार में एक दफ़ा मिले। तो आपने हैरान होकर पूछा कि तुम तो सफ़र पे गए थे और इतनी दूर जाना था तुम्हें, तो तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा कि मैंने सफ़र का इरादा किया था और मैं सफ़र पे चला भी गया था, लेकिन रास्ते में एक बिल्कुल सुनसान सा एक इलाका था। तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक चिड़िया थी जो कि बहुत ही माज़ूर थी और वो उड़ नहीं सकती थी। तो मैं भी उसको देख ही रहा था और इस सोच में था कि इस चिड़िया को इस तरीके से सर्वाइवल इसका कैसे होगा, ये कैसे ज़िंदा रहेगी। तो इतने में एक और चिड़िया जो कि बहुत ताकत के साथ उड़ रही थी, वो आई। तो उसकी मुंह में, उसकी चोंच में जो दाना था वो गिरा, और वो जो दाना गिरा वो उस चिड़िया ने खा लिया जो कि माज़ूर थी। तो मैं बहुत हैरान हुआ कि भाई एक वीरान जगह पे अल्लाह ताला ने किस तरह इस माज़ूर चिड़िया के लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया है। तो मैं क्यों ना अपने उसी इलाके में रहूं और वहां बैठ के अल्लाह पे तवक्कुल करूं और ये काम सरअंजाम दूं, और अपने लिए जो भी रिज़्क़ है उसके मुझे शहर दर शहर फिरने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए मैं वापस आ गया और मैंने वहाँ पे मज़ीद उस सफ़र को जारी रखना मुनासिब न समझा। तो कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अदहम ने उनको जवाब दिया कि शफ़ीक, तुमने ये क्यों पसंद किया कि तुम वो चिड़िया बनो जो कि माज़ूर है? तुमने वो चिड़िया बनना पसंद क्यों ना किया जो ताकतवर है और ना सिर्फ खुद खा रही है बल्कि उसकी वजह से दूसरे अफराद जो हैं उनको भी रिज़्क़ मिल रहा है। तो कहते हैं कि हज़रत शफ़ीक बल्खी की हैरान और शशदर रह गए और उन्होंने कहा कि मेरी आंखों पे पर्दा था जो आपकी इस बात ने हटा दिया है। तो कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में वाक़यात शायद सभी के कमोबेश एक जैसे ज़ुहूर पज़ीर होते हैं। सिर्फ बात ये होती है कि हम किस हद तक उन वाक़यात को अपने लिए अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं, अपनी कमज़ोरी नहीं बनाते। हम उन वाक़यात को अपने उठने की वजह बनाते हैं, ना कि गिरने की। हम उम्मीद और यासियत में मुब्तला नहीं रहते, बल्कि हम कनूतियत के ख़िलाफ़ एक उम्मीद और जो अल्लाह पे तवक्कुल है उसके साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। और यह तो मोमिन का सबसे बड़ा जो है वो हथियार होता है कि उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। इसके बग़ैर मोमिन अपने मामलात को चलाने वाला नहीं होता। वो हर पहलू में खैर का पहलू ढूंढता है, वो भलाई का पहलू ढूंढता है, वो शर से दूर रहता है और शर जो उसकी ज़िंदगी में पैदा करने वाली मनफी ताकतें हों, क़ुव्वतें हों, उनसे भी हर वक्त दूर रहने की कोशिश में रहता है। तो इसी वाक़े के साथ और इस सबक के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।